नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। अखिलेश यादव का कॉन्फिडेंस इन दिनों 7वें आसमान पर है, लेकिन सवाल ये है, यह आत्मविश्वास काम पर है या बस शब्दों के तीरों पर टिका है। सत्ता से बाहर अखिलेश की राजनीति अब सिर्फ बीजेपी को घेरने और बयानबाजियों तक सिमटती नजर आ रही है। कामकाज के मुद्दे पर उनके पास कहने को कुछ खास नहीं है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में वो सबसे आगे है और शायद इसी वजह से उनका ओवर कॉन्फिडेंस आज उनके हर बयान से झलकता है। मगर अब उनके इसी कॉन्फिडेंस को तोड़ने की बात खुलकर कही है यूपी सरकार में मंत्री ओपी राजभर ने, जिन्होंने न सिर्फ अखिलेश को सीधी चुनौती दी है, बल्कि सपा की जातिवादी राजनीति और विकास के खोखले दावों को भी जमकर पोल खोली है। बयानबाजियों की इस लड़ाई में अब सवाल ये है, क्या अखिलेश का ये ओवर कॉन्फिडेंस उनके लिए भारी पड़ेगा और क्या वाकई ओपी राजभर अखिलेश के घमंड को चकनाचूर करने में कामयाब होंगे? क्या कुछ चल रहा है यूपी की राजनीति में, आइए जानते हैं विस्तार से। अखिलेश पर बरसे ओपी राजभर। उत्तर प्रदेश की राजनीति इन दिनों तीखी बयानबाजी और व्यक्तिगत हमलों के दौर से गुजर रही है। केंद्र में दो पुराने साथी जब एक दूसरे के खिलाफ पूरी ताकत झोंक चुके हैं। एक और है योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, तो दूसरी तरफ है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। हालात कुछ ऐसे बन गए हैं कि अब सिर्फ आरोप प्रत्यारोप ही नहीं, बल्कि व्यक्तिगत व्यंग, तंज और सार्वजनिक चुनौती तक बात जा पहुंची है। ओपी राजभर आज अखिलेश यादव को घमंडी, जातिवादी और सिर्फ अपने समाज के हित में काम करने वाला करार दे रहे हैं। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि एक दिन वो अखिलेश का घमंड चकनाचूर कर देंगे और उन्हें ऐसा सबक सिखाएंगे कि राजनीति में हर किसी को साथ लेकर चलने का मतलब समझ में आ जाएगा। सपा की खोली पोल। ओपी राजभर की यह नाराजगी कोई एक दिन में नहीं बनी। लंबे समय से वे पिछड़े, अति पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक समाज को राजनीति में उनकी भागीदारी और हक दिलाने की बात करते आए हैं। लेकिन अब उन्होंने साफ तौर पर समाजवादी पार्टी पर यह आरोप मढ़ दिया है कि सपा सिर्फ यादवों की पार्टी बनकर रह गई। उनके अनुसार अखिलेश यादव ने जब तक सपा में रहे सिर्फ अपने समाज को ऊपर उठाने का काम किया है और बाकी सभी जातियों को और तबकों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है और सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया। राजभर का कहना है कि अखिलेश यादव को जब भी किसी नेता की जरूरत पड़ी तो उन्होंने मंच पर बुला लिया, भाषण दिलवा दिया, झूठा सम्मान दे दिया, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुए वैसे ही सबको भुला दिया गया और उन्हें बैकफुट पर कर दिया गया। और अब जब खुद सत्ता से बाहर हैं तो छटपटाहट में उल्टा सीधा बयान देने लगे हैं। राजभर ने तो यहां तक कह डाला कि अखिलेश अगर इतने ही पैसों के भूखे हैं तो वो खुद खेत में हल चलाकर उन्हें पैसे दे देंगे, पर राजनीति में गरीबी का रोना ना रोए। इस पूरे विवाद की शुरुआत अखिलेश यादव के एक तंज से हुई, जब उन्होंने ओपी राजभर को जन्मदिन की शुभकामनाओं के बदले 100 रुपए देने की बात कही। जाहिर है ये बात ओपी राजभर को नागवार गुजरी। उन्होंने न सिर्फ इस बयान को अपने सम्मान का अपमान बताया, बल्कि अखिलेश यादव की सोच को भी सिर्फ पैसों तक सीमित करार दिया कि उनके शासनकाल में भी उनकी सोच वही थी और अब भी। अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लंबी पोस्ट लिखते हुए उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी में नेताओं की कद्र नहीं होती, वहां सिर्फ पैसे और चाटुकारिता को ही महत्व दिया जाता है। उनका कहना था कि जिन लोगों ने जमीन से जुड़कर संघर्ष किया, समाज के लिए लड़ाई लड़ी, उन्हें सिर्फ इसलिए नजरअंदाज कर दिया गया क्योंकि वो यादव नहीं थे, और अब जब वो खुद मंत्री पद पर बैठे हैं तो समाजवादी पार्टी के नेताओं को जलन हो रही है। राजभर ने सपा नेताओं पर यह भी आरोप लगाया कि सत्ता में रहते हुए उन्होंने घोटाले और लूट का साम्राज्य खड़ा किया और अब जब सरकार में नहीं है तो सिर्फ झूठी बयानबाजी करके खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बुरे फंसे एआईएमआईएम नेता शौकत अली। जी हां, वहीं दूसरी ओर बात करें इस बयानबाजी के बीच ओपी राजभर ने एआईएमआईएम नेता शौकत अली पर भी हमला बोला, जिन्होंने महाराजा सुहेलदेव पर एक विवादित बयान दिया था।
राजभर ने इस बयान को सिर्फ महाराजा सुहेलदेव का नहीं बल्कि पूरे बहुजन समाज का अपमान बताया। उनका कहना था कि शौकत अली जैसे नेता इतिहास से अनजान हैं और जानबूझकर समाज में भ्रम फैला रहे हैं। उनका सीधा सीधा कहना है कि सैयद सालार मसूद गाजी कोई रक्षक नहीं बल्कि भारत को लूटने आया था और साफ तौर पर महाराजा सुहेलदेव ने उसे युद्ध में हराया था। लेकिन आज कुछ लोग जानबूझकर ऐसे महान नायकों को अपमानित कर रहे हैं ताकि बहुजन समाज का मनोबल तोड़ा जा सके। राजभर ने यह भी जोड़ा कि अब समय आ गया है जब पिछड़े, अति पिछड़े और बहुजन समाज को खुद के इतिहास को पहचानना होगा और अपने नायकों का सम्मान करना होगा। राजभर की इस लगातार आक्रामक मुद्रा को देखकर अब साफ हो चुका है कि उनका सियासी निशाना सिर्फ अखिलेश नहीं बल्कि पूरी की पूरी समाजवादी पार्टी की कार्यशैली और रणनीति पर है। वे सपा को एक एक जाति विशेष की पार्टी करार देते हैं और दावा करते हैं कि अब जनता इस जातिवाद से उब चुकी है। राजभर का यह भी मानना है कि मुसलमानों को समाजवादी पार्टी ने सिर्फ इस्तेमाल किया है। उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि अगर सपा ने मुसलमानों को बराबर का अधिकार दिया होता तो आज वो खुलकर बोल पाते। लेकिन वहां स्थिति यह है कि एक भी मुसलमान नेता पार्टी के अंदर खुलकर अपनी बात नहीं रख सकता। जी हाँ, एक और बात करें, अखिलेश की राजनीति इन्हीं के इर्द गिर्द होती है क्योंकि उन्हें डर होता है कि पार्टी से निकाल दिया जाएगा, इसलिए मुसलमान नेता साफ तौर पर खुलकर बोल नहीं पाते, ऐसा राजभर का कहना है। ये तक कह दिया कि मुसलमान सपा में गुलाम की तरह रखे जाते हैं सिर्फ मंच पर दिखाने के लिए और वोट हासिल करने के लिए। और इससे पहले AIMIM के कुछ नेताओं ने भी ये बयान दिया था। अब सवाल उठता है कि अखिलेश यादव इस पूरे मामले में क्या कर रहे हैं। अभी तक उन्होंने सीधे तौर पर इन आरोपों का कोई भी जवाब नहीं दिया है, लेकिन सपा के कुछ नेताओं ने यह जरूर कहा कि राजभर अब बीजेपी के साथ हैं, इसलिए सपा पर कीचड़ उछाल रहे हैं। हालांकि इस सफाई से सपा के पक्ष में कोई खास माहौल नहीं बन पाया क्योंकि OP राजभर के आरोप ऐसे हैं जो लंबे समय से सपा पर लगते आए हैं। जातिवाद, यादव वर्चस्व, मुसलमानों को दिखावे का सम्मान और गठबंधन राजनीति में छोटे दलों को दबा कर रखना और खासकर नेतृत्व पर सवाल बना रहा है। इन सब आरोपों से बचने के लिए अखिलेश यादव को पुराने तौर तरीकों से बाहर निकलना होगा, वरना 2027 के विधानसभा चुनावों में उन्हें बड़ा नुकसान हो सकता है। इन सब चीजों के चलते इस पूरी सियासी खींचतान में एक बात तो साफ है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति अब सिर्फ जाति और परिवार तक सीमित नहीं रही। जनता अब सवाल पूछ रही है, हिसाब मांग रही है। OP राजभर जैसे नेता इस माहौल को और हवा दे रहे हैं और उनका अंदाज ऐसा है कि वो सिर्फ बोलते नहीं बल्कि अपनी शब्दों से चोट भी करते हैं। अगर सपा समय रहते इन आरोपों का जवाब नहीं देती और अपनी छवि सुधारने के लिए कोई काम या कदम नहीं उठाती तो आने वाले चुनाव में वे अपने परंपरागत वोट बैंक को भी खो सकती है। वहीं OP राजभर की रणनीति ये बताती है कि वे खुद को सिर्फ एक सहयोगी दल का नेता नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की अगली सियासत का बड़ा चेहरा भी मानना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं और इसलिए जमीन पर काम कर रहे हैं। और इसके लिए उन्होंने अखिलेश यादव को निशाना बनाकर शुरुआत भी कर दी है। अखिलेश यादव का कॉन्फिडेंस इन दिनों सिर चढ़कर बोल रहा है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि यह आत्मविश्वास किसी ठोस काम या जनहित के मुद्दों पर आधारित है ही नहीं। अपने कार्यकाल में उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसे लेकर जनता आज भी याद करती हो या गर्व महसूस करे। इसके उल्टा उनकी पूरी राजनीति अब बीजेपी पर हमला करने, आरोप प्रत्यारोप लगाने और मीडिया में सिर्फ सुर्खियां बटोरने तक सिमट कर रह गई है। यही वजह है कि उनके भाषणों में मुद्दों की जगह शब्दों की तलखी ज्यादा दिखती है और जमीनी हकीकत की बातें कम सुनाई देती है। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। उत्तर प्रदेश की जनता अब सिर्फ बयानबाजियों से बहलने वाली नहीं है। उसे अब विकास चाहिए, भागीदारी चाहिए और ईमानदार नेतृत्व की तलाश है। ऐसा नहीं कि सारी की सारी इर्द गिर्द एक ही जाति के अराउंड उनकी रणनीति हो। उत्तर प्रदेश की सियासत अब पुराने रिश्तों, गठबंधनों और पारंपरिक जातिगत समीकरणों के भरोसे नहीं चलने वाली। OP राजभर ने जिस आक्रामकता के साथ अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं, उसने ये तो साफ कर दिया कि आगामी चुनावों में जाति आधारित राजनीति को कड़ी चुनौती मिलने वाली है। अब जनता भी सिर्फ वादों पर नहीं, व्यवहार और भागीदारी के आधार पर नेतृत्व को परखना चाहती है।
ओपी राजभर का खुलकर बोलना, सीधा ललकारना और पिछड़े अति पिछड़े वर्गों के हक की आवाज बुलंद करना, ये सब सिर्फ बयानबाजी नहीं बल्कि एक नई राजनीतिक धारा की शुरुआत है जो समानता, प्रतिनिधित्व और असली भागीदारी की मांग करती है। अब देखना यह है कि अखिलेश यादव इस चुनौती का जवाब क्या सिर्फ चुप्पी और व्यंग से देते हैं या सपा वाकई आत्ममंथन करती है, क्योंकि आने वाले वक्त में वही राजनीति टिकेगी जो सभी वर्गों को बराबरी का दर्जा दे, और यही बात उत्तर प्रदेश की जनता अब सबसे ज्यादा महसूस कर रही है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।